हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। मात्रिक छंद हमारा अभी चल रहा है, जिसमें आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम रोला, उल्लाला, गीतिका और कुंडलियां करने वाले हैं। तो जितने छंद अभी तक करा दिए, क्या क्या करा दिए। वार्णिक छंद कंप्लीट हो गया, माणिक छंद भी हाफ कंप्लीट हो गया है, मात्रिक छंद। तो आप लोगों को मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। चलें फिर आगे आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मात्रिक छंद का 6 पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा होता है, उल्लाला। क्या है उल्लाला? इसके प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती है, यानी जो इसका पहला चरण है और तृतीय चरण यानी 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है और 4 ये है, कॉमा के पहले और कॉमा के बाद 15-15 मात्राएं होती हैं, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो टोटल मात्राएं कितनी हो गई, 28 मात्राएं हो गई। देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है ना। तो इसमें क्या है, इसमें उल्लाला है। पहले और तीसरे चरण में क्या है, 15-15 मात्राएं, और दूसरे और चौथे चरण में क्या है, 13-13 मात्राएं। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे कैसे। नेक्स्ट वाला और देख लीजिए। सब भांति भांति सुशासित हो जहां, समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। तो ये जो 4 पंक्तियां हैं, दोनों अलग अलग काव्य से ली गई हैं, दोनों अलग अलग छंद हैं। अब देखते हैं इनमें मात्राएं कैसे होती हैं। ठीक है, देखिए। गुरु, लघु, फिर गुरु, लघु, और ये बनेगी गुरु। ये भी गुरु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, और ये लघु, फिर से लघु, हाँ गुरु, यहाँ पर भी ये लघु, ये गुरु। काउंट कर लें एक बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए इसमें कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, अब यहाँ काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इस दूसरे वाले चरण में कितनी हो गई, 13 हो गई। इसका मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट है, और उसके लिए जो एग्जाम्पल दिया गया है वो भी बिल्कुल सही मात्राओं को दर्शाने वाला है ना। तो उलाला याद रखेंगे, प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं, और टोटल कितनी हो जाती है, टोटल हो जाती है इसमें 28 मात्राएं। ठीक है, तो बस यही है उलाला। नेक्स्ट चलते हैं, छप्पे। छप्पे क्या है, यह चरण 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। यानी देखिए अभी तक हमने 4 चरण पढ़े थे, अब यहाँ पर कितने चरण हैं, 1 2 3 4 5 और 6 चरण है। ठीक है, इसके जो प्रथम 4 चरण है, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, ये रोला के हैं। और रोला क्या था, क्या पढ़ा था हमने रोला में, रोला में हमने पढ़ा था कि रोला की जो पहली और तीसरी पंक्ति होती है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए। उसमें कितनी मात्राएं होती हैं पहली और तीसरी पंक्ति में, रोला की प्रथम और तृतीय पंक्ति में होती हैं 11-11 मात्राएं। ठीक है, और ये और चतुर्थ पंक्ति में होती हैं उसकी 13-13 मात्राएं। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं। देखो क्या है, प्रथम पंक्ति देखिए, पहले क्या है, लघु, लघु, गुरु, यानी जो छोटी मात्राएं हैं उसके लिए लघु, और जिस पर मात्रा नहीं है उसके लिए भी लघु। तो ये इसके लिए हो गया लघु, लघु, गुरु। फिर ये इसके लिए हो गया दोनों लघु, यहाँ पर ये इसके लिए होगा एक गुरु, और ये गुरु और लघु, यहाँ पर भी गुरु और लघु। फिर ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों लघु, और ये लघु और गुरु, और यहाँ पर
लघु गुरु, और ये जो लास्ट वाला है ये क्या हो जाएगा, गुरु। तो सारी पंक्तियां मिलकर कितनी हो गई, 24। अब एक और रूल क्या था रोला का, कि पहली और तृतीय पंक्ति में कितने होंगे, 11-11। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या पहली पंक्ति में 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जी यहाँ से यहाँ तक 11 ही है। इसका मतलब यहाँ रोला है, ये निष्कर्ष निकल आया कि हाँ जो छप्पे है उसमें पहली 4 पंक्तियों में रोला है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बाकी की भी पंक्तियों को काउंट करेंगे, तो सभी में हमारी कितनी मात्राएं निकल कर आएंगी, सभी में हमारी कुल मात्राएं 24 निकल कर आएंगी। पहली और तीसरी पंक्ति, यहाँ पर पहली पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति ये है और चौथी पंक्ति ये है। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। अब आता है हमारा वर्वय। वर्वय क्या है, वर्वय एक अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक कुंडलिया में से आता है, एक उल्लाला से पूछा जाता है, एक गीतिका से पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि ये कैसे छंद है। तो हमने आपको सममात्रिक छंद के लिए बताया था कि सममात्रिक छंद कौन कौन से होंगे, च, र और ग, यानी चौपाई, रोला और गीतिका, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे सममात्रिक छंद है। आप इस सूत्र को याद रखना, सममात्रिक छंद के लिए केवल ये सूत्र याद रखना है, वो च र ग। ठीक है, चलिए वर्वय देखते हैं। वर्वय अर्ध सममात्रिक छंद है। वर्वय के प्रथम और तृतीय चरण में 12 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार टोटल मात्राएं इसमें कितनी हो जाती हैं, टोटल मात्राएं हमारी हो जाती हैं 19। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, तुलसी राम नाम सम मीत न आना। तो यहाँ पर 12 कहाँ पूरे होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी ये इसके लिए है, इसके लिए है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी यहाँ तक हमारी कितनी मात्राएं पूरी होती हैं, 12 मात्राएं होती है। तो ये कौन सा चरण हो जाएगा, ये प्रथम चरण हो जाएगा। ठीक है, तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुंचाओ रामपुर तनु अवसान। जो पहुंचाओ, तो इसके लिए मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मात्राएं, की मात्रा को देखकर हमें लघु और गुरु लगाने हैं। ठीक है, काउंट कर लेते हैं कितनी मात्रा, 19 होनी चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 और ये कितनी हो गई, 20 हो गई दूसरे वाले में। मात्राओं को गिनने का तरीका आपको पता है, ये जो एस लगाते हैं गुरु, इसको हम 2 काउंट करते हैं, और ये जो स्टैंडिंग लाइन लगाते हैं यानी जो लघु लगाते हैं इसको हम 1 काउंट करते हैं। ठीक है, तो टोटल मात्राएं कितनी हो गई, 19, यानी वर्वय में टोटल मात्राएं कितनी होती है, 19। प्रथम तृतीय चरण में 12 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्वय कंप्लीट। आगे देखते हैं गीतिका। गीतिका क्या है, ये भी एक सममात्रिक छंद है, अभी बताया था च र ग, तो ग में गीतिका। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, गीतिका में कुल मात्राएं 26 होती हैं। ठीक है, 14 और 12 पर यति यानी विराम, थोड़ी देर रुकने के लिए। चरण के अंत में लघु गुरु होना आवश्यक है, लघु और गुरु का होना आवश्यक है चरण के अंत में। याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, आपको याद यहाँ केवल ये रखना है कि गीतिका कैसा छंद है, गीतिका एक सममात्रिक छंद है जिसमें टोटल मात्राएं कितनी होती हैं, 26 होती हैं। कैसे कैसे, 14 और 12, है ना, एक 14 और एक 12 मिलाकर क्या बन जाता है, 26 बन जाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है सभी मात्राओं के लिए, देखिए मात्राएं यहाँ लगी हुई हैं। ठीक है,
थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। तो टोटल मात्राएं कितनी हो गई है? टोटल मात्राएं हमारी 26 हो गई। और कैसे लगाई है मात्राएं? तो छोटा है शब्द यानी तो लघु शब्द है जिस पर छोटी मात्रा है, या कोई बिना मात्रा का है तो वहां पर लघु, और अगर कोई मात्रा है, ये देखिए यहाँ पर ये जो स लिखा हुआ है ना, स, अगर ये भी है, बिंदी भी है, तो भी इसके लिए हम क्या लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। और आधी के लिए क्या लगाएंगे? ये जो आधा है भक्त, इसके लिए हम लघु लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कंप्लीट हो गया गीतिका ना। नेक्स्ट, कुंडलियां, यह 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। कितने चरण होते हैं इसमें? 6 चरण होते हैं। और किसमें थे? छप्पे में 6 चरण थे, है ना। छप्पे में 6 चरण थे, जिसमें से 4 क्या थे? रोला थे स्टार्टिंग के, और 2 क्या थे? 2 छप्पे थे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 6 चरण है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होंगी? के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। तो जो पहले 2 चरण हैं, ये वाले 2 चरण, ये क्या होंगे? दोहा। और दोहा क्या होते हैं? रोला का अपोजिट। रोला में क्या था? पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, और चौथे और दूसरे में 13-13 मात्रा। लेकिन दोहा में क्या होगा? पहले और तीसरे में 13 मात्रा, और दूसरे और चौथे में 11 मात्रा। ठीक है, तो जो पहले 2 चरण है वो क्या है? क्या है भाई? दोहा। और बाद के जो 4 चरण हैं, ये क्या है? ये रोला के हैं। यहाँ पर क्या होगा? ये रोला के हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा पहले और तीसरे चरण में 11, और दूसरे और चौथे चरण में 13। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात? अगर ऐसा होता है किसी में कि पहले, अगर कहीं पर आपको छंद लिखा हुआ मिलता है 6 पंक्तियों वाला है वो, तो सबसे पहले क्या देखना है कि ये कुंडलियां हैं या छप्पे है। अगर प्रथम 2 चरण दोहा है तो वो क्या होगा? कुंडलियां। अगर प्रथम 2 चरण रोला है, प्रथम 2 चरण या 4 चरण रोला के हैं, तो वो क्या होगा? वो हमारा छप्पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इसके प्रथम 2 चरण दोहा और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। ये दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुथे रहते हैं, इसलिए इसको कुंडलियां छंद कहते हैं। ठीक है ना, कुंडलियों की तरह एक दूसरे के अंदर गुथे हुए होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसीलिए इसको हम कुंडलियां कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया आपका कुंडलियां। अब कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए। आज हमारा छंद का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे छंद से रिलेटेड एक क्वेश्चन सीरीज। जिन लोगों ने छंद टॉपिक नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, उनको उस क्वेश्चन के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगली सीरीज को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, अगली 2 और 3 सीरीज आपको छंद से रिलेटेड क्वेश्चनों से ही मिलने वाली है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।